अज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन युमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, सूरह रूम के इस दर्स में इस आयत पे कुछ गुफ्तगू हो गई थी और कुछ बाकी थी। इरशाद होता है अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून। तो ये सवालिया अंदाज़ में अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या हमने कोई आसमानों से दलील नाजिल की है जो तुम्हारे शिर्क की तस्दीक करे, यानी जो कुछ तुम अपनी मर्ज़ी से काम अपनी तबीयत के मुताबिक सर अंजाम देते हो, ये कोई हमने आसमानों से बातें नाजिल की हैं? तो ये इस्तिफ़हाम है, सवालिया अंदाज़ है, लेकिन असल बात यह है कि हमने जो कुछ तुम कर रहे हो ऐसी कोई चीज़ नाजिल नहीं की। तो ये एक लाइन है बंदा, ये सारी बातें बंदा मोमिन के लिए हैं, ईमान वाले के लिए, कि जो कुछ मैं अपनी तबीयत अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक कर रहा हूँ ये गुमराही है, और जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मुताबिक जो करता हूँ वो हिदायत है। तो मेरी मर्ज़ी का नाम हिदायत नहीं है कि जो मेरी ख्वाहिश नफ्स में बात आई वो मैं काम करना शुरू कर दूँ।
तो इसलिए ये सवालिया अंदाज से पूछा कि क्या हमने कोई तस्दीक, कोई ऐसी दलील नाजिल की है जो तुम्हारे शिर्क के कामों की तस्दीक करे? नहीं, असल काम तो वही है जो तुमने अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के मुताबिक सर अंजाम दिए, वही काम हिदायत है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी का नाम हिदायत नहीं है। तुम्हारा नफ्स तो सरकश है, ये तो तुम्हें जुल्म की बातें बताएगा, ये तो बेरारवी की बातें बताएगा। तो ये मत कहा करे। इसीलिए 24वें पारे के आगाज़ में ये बात फरमाई, फमन अज़लम मिम्मन कज़ब अलल्लाह। उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो अल्लाह पे झूठ बांधता है? यानी एक बात अल्लाह ने फरमाई ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिए ही नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी को काम करना और साथ समझना कैसी थी अल्लाह की रजा वास्ते करना। तो इस जुमले को, चूंकि पिछले जुम्मे इस पे गुफ्तगू हो गई थी, आज ये दो चार बातें मैंने इस हवाले से करनी थी कि हिदायत वही है जो अल्लाह ने नाजिल की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँची। बाकी मेरी जो ख्वाहिश नफ्स है वो गुमराही है, वो हिदायत नहीं है। तो आजकल चूंकि चल हम अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक रहे होते हैं और उसको समझ लेते हैं कि ये हम अल्लाह के काम कर रहे हैं। भाई अल्लाह के काम तो तब हैं जब अल्लाह की मर्ज़ी से करेंगे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से करेंगे। तो अगली आयत में भी हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा। तो जब वो अल्लाह की रहमत का मज़ा चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम। और अगर उन पे कोई मुसीबत आ जाए, अच्छा इसकी भी यहाँ वजाहत कर दी गई कि मुसीबत क्यों आई। बिमा क़द्दमत सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उस गुनाह की वजह से जो तुमने पहले किया हुआ था। नहीं, अगर कभी मुसीबत आ जाए उन नाफरमानियों की वजह से, उन गुनाहों की वजह से जो तुम पहले कर चुके हो। अब आप कहेंगे कि गुनाह तो पहले कर चुके थे, मुसीबत अब भाई। हाँ, इसलिए कि अल्लाह ने मोहलत दी थी तौबा की। तुमने तो गुनाह किए, अल्लाह ने मोहलत दी थी, तुमने तौबा ही नहीं की, तो फिर पकड़ तो आनी थी। तो अगर अल्लाह ताला कभी मुसीबत नाजिल करे उन गुनाहों की वजह से जो उसने पहले अपने हाथ से बिमा क़द्दमत है, उससे पहले उसने अदा किए हुए हैं, इज़ा हुम यक़नतून, तो फिर मायूस हो जाते हैं। तो दो चीज़ें इस आयत में बयान फरमाई। ये समझने वाली बात है कि जब रहमत का मज़ा चखते हैं, अल्लाह ताला उनको कुछ अता करता है, तो फिर क्या करते हैं? तकब्बुर करते हैं, आकड़ते हैं। अब अगर उनके हाथों की कमाई की वजह से पकड़ आ जाए तो फिर मायूस हो जाते हैं। ये आयत जो है ना, ये दो चीज़ें बयान कर रही है। यहाँ पे उस बंदे का जिक्र है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक, पिछली आयत को ज़हन में रखना है, जो गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी यही हालत होगी कि अगर अल्लाह ताला नेमतें दे तो वो तकब्बुर करेगा, अगर अल्लाह ताला छीन ले तो मायूस हो जाएगा। लेकिन फरमाया बंदा मोमिन ऐसा नहीं होता। ये फ़र्क है हिदायत वाले और गुमराह इंसान में, ये फ़र्क है काफिर और मोमिन में। ये लाइन जो है ना, इसको समझना है। काफिर और बेहदायता नेमतें मिलेंगी तो तकब्बुर करेगा, अगर नेमतें छिन जाएंगी तो मायूस हो जाएगा, अब हो ही कुछ नहीं सकता। और बंदा मोमिन नेमतें मिलेंगी तो शुक्र अदा करेगा,
अगर आजमाइश आएगी तो सब्र करेगा। ये फ़र्क है गुमराही और हिदायत का। बंदा मोमिन कभी नेमतों पे तकब्बर नहीं करता बल्कि शुक्र अदा करता, और अगर आजमाइश आ जाए तो सब्र के साथ बर्दाश्त करता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है कि मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। हाँ, उसके इसीलिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी घाटे में नहीं रहता, मोमिन को कभी खसारा नहीं हो। ये कभी आके लोग कहे ना जी घाटा पै गया, तो फिर मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मोमिन को कभी घाटा पड़ता ही नहीं, फिर आपने कैसे सोच लिया कि घाटा पै गया। तो इसकी वजाहत में भी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई कि मोमिन इसलिए घाटे में नहीं रहता कि अगर उसे अल्लाह अता करे तो वह शुक्र करता है, तो जब शुक्र करता है तो अल्लाह को राज़ी कर लेता है ना, ये कोई घाटे वाली बात नहीं है। और अगर नेमत छिन जाए तो सब्र करता है, सब्र से भी अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो वो दोनों हालतों में फ़ायदे में रहता है। मोमिन कभी घाटे में नहीं रहा। अच्छा, शायद इसकी अभी आपको समझ नहीं आई ये ज़ाहुम यकनतून की, कि इसका खुसूसी तौर पे जिक्र क्यों किया कि उनके जो पहले किए हुए गुनाह हैं, नाफरमानियाँ हैं, उनकी वजह से जब हम पकड़ करते हैं, मुसीबत आती है तो वो मायूस हो जाते हैं। आपने एक आयत अक्सर सुनते हैं उलमा से 24वें पारे की, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू। यहाँ क्या है? इज़ाहुम यक़नतून, वहाँ है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। भाई लफ्ज़ भी ज़हन में रहे ना, ये यक़नतून है, वहाँ है या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। ये मायूसी गुनाह पता है क्यों है? ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो इब्लीस वसवसे की सूरत में आपके जहन में डालता है कि जब चारों तरफ से हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आखिरी वसवसा वो ये डालता है कि अब तो अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। यानी आप ज़ाहरी हालात को देख रहे होते, तो फिर आप कभी इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फरमाया ये काफिरों का, गुमराहों का अकीदा है कि कभी जहन में ये बात आए कि अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह तो मौजूद है। इसलिए बंदा मोमिन सब्र के साथ वो मुसीबत का वक्त गुजारता है कि उसका अल्लाह है ना मुसीबतें दूर करने वाला। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मैंने शायद उस दिन भी ये जुमला आपसे कहा था कि अल्लाह ताला तो फरमाता है ना कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि मदद चाहो नमाज से और सब्र से। हम दुनिया जहान की हर चीज़ से मदद मांगते हैं लेकिन सब्र से मदद नहीं लेते। को थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्या हो गया है? ये जो हमारी बेचैनी है ना, इसकी असल एक वजह ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया की हर चीज से मदद ले लें, लेकिन अल्लाह ने जिससे मदद का हुक्म दिया सब्र से, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मायूस इंसान वो होता है जिसके जहन में ये हो कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। भाई हर चीज तो मेरे खिलाफ हो गई। तो यही तो ईमान है कि जब हर चीज़ खिलाफ हो जाए, हर तबका खिलाफ हो जाए, तो उस वक़्त भी यकीन हो कि ये सारी मुसीबतें मेरा अल्लाह दूर कर सकता है, नाउमीद ना हो। तो ये काम वही कर सकता है जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो अल्लाह ताला नेमतें दे के भी आजमाता है, नेमतें छीन कर भी आजमाता है। कभी इंसान के शुक्र का इम्तिहान होता है, कभी उसके सब्र का इम्तिहान होता है। तो ये चीज़ इसलिए बयान फरमाई कि ये गुमराह लोग हैं,
जो नेमतों पे तकब्बर करते हैं और नेमतें छिन जाएं तो मायूस हो जाते हैं। भाई मायूसी किस बात की? जिसका अल्लाह है उसको मायूसी किस बात की? आगे फरमाया वलम यरौ, इसी की वजाहत है, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। तुमने देखा नहीं, अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है। तुम अपने इर्द गिर्द इस बात को देखते नहीं हो, गौर नहीं करते? बड़े बड़े अनपढ़ जाहिल आदमी होते हैं, उनके पास बड़ा रिज़्क़ होता है। फरमाया अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ उसमें इजाफा कर देता है, वयक़दिर जिसका चाहे तंग कर देता है। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, ये तो उस कौम के लिए निशानियां हैं जो ईमान वाले हैं। इसलिए कि ईमान वाले को पता है कि मेरा रिज़्क़ बड़ा है तो भी अल्लाह की वजह से, और अगर तंग हुआ है तो मेरी को गलती होगी। ये निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। तो जब ये चीज ईमान जहन में होगा तो फिर क्यों मायूस होगा? वो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होगा। सब्र के साथ ज़िंदगी, ठीक है अपनी कोशिश करो, लेकिन ये जो हुक्म है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, कभी सब्र से भी मदद लेनी है। और शायद वो जुमला आपके जहन में हो, मैंने बड़ी दफ़ा ये कहा है कि बंदा तकलीफ़ में होता है, माली मामलात की तकलीफ़ होती है, बीमारी की तकलीफ़ होती है, लोगों की बेरुखी की तकलीफ़ होती है। ये कुछ सब्र एक जगह पे नहीं होता। ये यहूदियों के जो बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको तो यहूदी लाए थे ना कि नबी पाक से मनाजरा करो, बहसो तमीज़ के लिए लाए थे। तो जब वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे तो उन्होंने बजाय मनाजरा करने के, सवाल जवाब करने के, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। तो यहूदियों को तो बड़ा गुस्सा आया ना। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मनाजरा करते, सवाल जवाब करते, हार जाते, लेकिन ये क्या हुआ कि तुमने बात ही कोई नहीं की, बगैर गुफ्तगू के ईमान ले आए, अही ले आए हम मुकाबले वास्ते। वो बंदे ने उन्हें सिर चुका देता है। तो बड़ा खूबसूरत जुमला, आलिम थे ना, इल्म वाले फिर इल्म वाले होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि इल्म की कदर किया करे, वो चाहे किसी तबके का हो। तो जब उनकी कौम नाराज़ हुई, उन्होंने कहा कि तूने तो हमारी नाक कटवा दी, बेइज्जत करवा दिया। वो बात तो करते, यही था ना, हार जाते। उन्होंने कहा सच्ची बात यह है कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठा ना, तो मेरे दिल ने ये गवाही दी कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं, इसलिए मैंने इससे आगे बात ही नहीं की। ये चेहरा अल्लाह ने किसी झूठे का चेहरा नहीं बनाया। तो जब चेहरा किसी सच्चे का है तो सच्चे की बात भी मान लो। अब इसके रिएक्शन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुकम्मल बाइकाट कर दिया। आप घर से बाहर निकलते तो लोग चेहरे दूसरी तरफ फेर लेते, अपनी बरादरी वाले, कबीले वाले, कोई गुफ्तगू ना करता। तो एक दिन आके फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो ज़िंदगी अजीरन हो गई, कोई हमसाया मेरे साथ बात नहीं करता, मैं बाहर निकलता हूँ लोग रुख फेर लेते हैं। तो बस ये बात करते करते ज़ुबान से ये बात निकल गई, अब तो मेरा कोई नहीं रहा। तो उस वक्त फिर ये आयत नाज़िल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून। जिनका अल्लाह वली हो, जिनका रसूल वली हो, वो ये बात क्यों कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है? उनकी ज़ुबान से ये जुमला क्यों निकलता है? यानी सब्र तो वही कर सकेगा ना कि ठीक है ये सारे मेरे खिलाफ हैं, मेरे अल्लाह तो मेरे साथ है। तो फरमाया कि ये
तुम देखते नहीं हो कि हम रिस्क कैसे किसी का बढ़ा देते हैं, किसी को आजमाइश में डाल देते हैं। लेकिन ये निशानियां ईमान वालों के लिए, गुमराहों के लिए नहीं है। फातिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीना वब्न सबील, तो आप अता करें, खर्च करें अपने करीबियों पे, उनका हक़ जो है उनको दें, मिस्कीनों को दें, वब्न सबील और मुसाफिरों पे खर्च करें। ये पहला हुक्म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और फिर हुजूर के ज़रिए से ये सारी उम्मत को हुक्म है। बात है ईमान वालों की, भाई दूसरों की तो बात ही नहीं, गुमराहों की बात नहीं हो रही कि अब अल्लाह रिस्क कुशादा कर दे, तो उस रिस्क में से सबसे पहले तेरे करीबियों का हक है। यहां पे हम अपनी रूटीन बहुत ख़राब कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कुरान करीम शुरू ही यहां से करता है। उसकी वजह यह है कि अपने करीबियों में मुझे शक नहीं होता कि ये हकदार है कि नहीं, बाकी तो मुझे इल्म हासिल करना पड़ेगा ना कि ये बंदा हकदार भी है कि नहीं। लेकिन जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं उनका तो मुझे पता है कि कौन हकदार है और कौन नहीं। तो इसलिए कुरान शुरू ही ज़वील कुर्बा से करता है। यहां भी यही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये कही गई कि इन लोगों को ये बात बता दो कि अगर अल्लाह रिज़्क को कुशादा कर दे। यहाँ एक बड़ी मारूफ बात वैसे तो लिखी हुई है मुफस्सिरीन ने कि ये जो है ना, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, एक बड़ा प्यारा जुमला एक तफसीर में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह चाहता है जिसका रिज़्क बढ़ा देता है। अब बंदा मोमिन को जब पता हो कि ये रिज़्क अल्लाह ने बढ़ाया है तो वो किसी को देने में कंजूसी करेगा? भाई कंजूसी तो उस वक्त कहेगा ना जब कहेगा मैंने कमाया है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, वो बढ़ाता है जिसका चाहता है। इसीलिए सूरह बकरा के आगाज में भी यही बात फरमाई ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करते। तो पहले जहन में ये बात तो हो कि मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हो। जो बात मैं वैसे वो जुमला मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो जुमला उन्होंने ये लिखा है कि जैसे तू अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकता वैसे तू अपना रिस्क भी नहीं बढ़ा सकता। कभी जहन में ये बात आए ना कि मैंने कोशिश करके ये रिस्क बढ़ाया है, तो उस वक्त सोच लिया करके तू कोशिश करके अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है। जिस तरह तू अपनी जिंदगी में इजाफा नहीं कर सकता, तू अपने रिस्क में भी नहीं कर सकता। ये उसकी मेहरबानी है जिसके रिस्क में वो इजाफा कर। इसीलिए हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक सरकार ने भी फरमाया था कि हसद करने वाला अल्लाह से लड़ता है। भाई ये जो हासिद की फरमाया गया है कि सारी नेकियां ऐसे ही जल जाती हैं जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती, तो को बाकी नहीं ना शय बचती। इसी तरह हसद की वजह से नेकियां जल जाती हैं। क्यों? भाई वो उस बंदे से नहीं लड़ रहा, वो अल्लाह से लड़ रहा है। इस बंदे को नेमतें अल्लाह ने दी हैं और वो अल्लाह पे गिला कर रहा है कि क्यों दी है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की बात मैंने पढ़ी, बड़ा हैरान हुआ। वाकई ईमान वाले होते हैं। एक बंदा बसरा से गया और उसने जाके मुलाकात, मदीने शरीफ में थे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो आपका कुछ साथी था, दोस्त था, तो उसके मतलब पूछा कि क्या हाल है। उसने कहा जी अब तो माशाल्लाह उसने पहले तो कुटिया ही था, मकान नया बना लिया। ज़रा देखिए ईमान वाले जो हैं वो कैसे होते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको बेहतर मकान रहने के लिए दिया।
तो 2 नफल शुक्राने के उसकी तरफ से अदा किए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे भाई को अच्छा मकान अता किया। हम सोचते हैं कि मेरे भाई को क्यों मिल गया मकान। तो ईमान, हाँ एक रवायत ये मिलती है, एक शख्स ने आके कहा, वो कूफा से आया था, फरमाया वो मेरे दोस्त का क्या हाल। उसने कहा जी अल्लाह ने उसको अच्छी सवारी दी, घोड़ा अब उसके पास है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी तरफ से 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे भाई को अच्छी सवारी अदा की। ये है फ़ात ज़ल क़ुरबा। अल्लाह दे तो सबसे पहले करीबियों पे खर्च करो। मैं जब ये रवायत पढ़ता हूँ, यकीन जानिए, जब ये आयत नाजिल हुई ना, 4 पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाता है तुम में से कोई भी नेक नहीं बन सकता। तुम तो सर्टिफिकेट दे देते हो ना, फलाना बंदा नमाजी है तो बड़ा नेक है, फलाना रोज़े रखता है तो बड़ा नेक है। अल्लाह फरमाता है तुम नेक नहीं बन सकते हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, वो अल्लाह की राह में खर्च करो। तो अगर ये सिफ्त नहीं है तो तुम नमाजी तो हो सकते हो, ज़काती हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, नेक नहीं हो सकते। वो बंदा कभी नेक नहीं हो सकता जिसके दिल में ये जज्बा नहीं है कि अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं तो ये नेमतें मैं अल्लाह की राह में उसके बंदों पे खर्च करूं। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत के बाद पता लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे मालों में से हमसे कोई मुतालबा किया है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा महबूब ये मेरा खजूरों का बाग है, इसलिए ये मैं मस्जिद के नाम लगवाना चाहता हूँ। और यही ध्यान है ना कि रोटी बचेगी तो अल्लाह दी रात दान। भाई यहाँ बात यह है कि जिससे मोहब्बत करता है वो खर्च कर उसकी बारगाह। भाई किसी को खाना देना है तो अपने खाने से पहले किसी को दो ना, बचा हुआ तो ना दो। कपड़े देने हैं तो वो अनसिले हुए जो तू पसंद करता है वो देना, किसी को फटे पुराने तो ना दे और फिर उस पर सवाब की भी नीयत रखना। मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तू मोहब्बत करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज तक क्यों जिंदा है? मौला करीम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मैं अपने बेटे से करता हूं, वो तेरी राह में दे रहा हूं। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो वो उसकी बारगाह में कुर्बान। अब आप हैरान होंगे कि जब हजरत, आपके जहन में भी ये बात आती है ना, क्या पैसे मस्जिद खर्च कर दइए, फलाने मदरसे नू दे दइए, फलानी तंजीम नू दे दइए। अब हज़रत अबू तलहा अर्ज़ कर रहे, ये बाग अब वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आ गया है। ये आप ये जो गेट है ना 22 नंबर 23 नंबर मस्जिद, उस तरफ से दाखिल होंगे तो वहाँ वो बताएंगे आपको कि यहाँ वो बाग था जो हज़रत अबू तलहा ने कहा था कि मैं मस्जिद के नाम लगवाना चाहता हूँ। तो जब ये बात कही कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरा ये बाग है, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत इससे, तो ये मैं मस्जिद के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि इससे बेहतर है तो अपने करीबी रिश्तेदारों पे खर्च कर। कितने लोग हैं जो ये बात बताते हैं। मेरे हज़रत साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी कोई मदरसे के लिए भी पैसे लेके आता। हमारी मस्जिद में मदरसे के लिए ऐलान नहीं होता था। कोई ज़कात सदका खैरात लेके आता तो पहली बात ये होती थी अपने करीबी रिश्तेदारों में सबको दे दिया है कि मदरसे के लिए लेके आ गया। भाई वो मस्जिद भी तुम्हारी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद नबवी के लिए वक्फ होना था। और हुजूर ने फरमाया कि इससे बेहतर है तो अपने करीबी रिश्तेदारों पे खर्च कर। एक उर्स पे मैंने आपको बताया था कि 40,000 दिरहम
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पेश करें तो मस्जिद के सतून तो सादा ही थे, छत भी सादा थी, टपक पड़ती थी। नबी पाक ने क्या किया था, इंसानों के लिए कुआं ख़रीदा था, इसलिए कि ज़रूरत इंसानों को पानी की थी। ये नहीं कहा था कि मस्जिद में टाइल पत्थर लगा दे। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अल्लाह रिस्क दे तो सबसे पहले अपने करीबियों को देख। और हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है हलाल रिस्क हलाल का जो तू अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। और फिर हज़रत तलहा ने वो पता है बाग किसको दिया था? आपके दो करीबी रिश्तेदार थे, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबई बिन काब। तो ये बाग फिर उन दोनों रिश्तेदारों के नाम लगवा दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने के बाद ये तालीमात थी। आपने वाजिब सदका देना हो या मुस्तहब सदका देना हो। वाजिब सदका तो ज़कात है ना, वो अपने माँ बाप को अपने बच्चों को नहीं दे सकते, वो गुरबा व मसाकीन का आगे जो जिक्र है हक्काहू वल मिस्कीन व इब्न सबील। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में हक है मसाकीन का और महरूम तबके का। और यहां भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फातिज़ल कुर्बा हक्काहू। कभी खर्च करने के बाद जहन में यह बात भी ना आए कि मैंने दिया है, ये उनका हक था, तूने तो लौटाया है। फरमाया ईमान वाला तो वो है जो अपने माल में अपने करीबी रिश्तेदारों का हक तस्लीम करता है। उनको ये ना कहता फिर कि मैंने तुम्हें दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। हक का हूं, ये उनका हक था। ये तो आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुझे दिया था कि तू हकदारों तक माल पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमान, एक वाक़या तिबियानुल कुरान में, ये कुरान पाक की जो तफसीर है उसमें मैंने पढ़ा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद आली और ये आयत, तो हज़रत ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहा कि मेरे पास कुछ रकम है, तो सरकार से पूछ लो कि अगर जायज़ है तो मैं सबसे पहले तुझे दे दूं। तो उन्होंने कहा कि तू खुद ही रसूलुल्लाह से पूछ ले। तो हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं, जाहिर है हुजूर का एक रोब था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना रोब अता किया है कि कोई एक महीने की मुसाफत से मुझे देखे उस पर भी रोब तारी हो जाता था। ये हुजूर की एक ख़ास सिफ़त थी, सरकार जहाँ भी जाते थे हुजूर का रोब तारी हो जाता था। तो जाहिर है सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि जब मैं गई तो दरवाज़े के बाहर ना एक और औरत भी यही मसला पूछने के लिए खड़ी थी। तो इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ माल है और मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद से कह रही थी कि अगर जायज़ है तो मैं तुम्हें दे दूँ। तो उन्होंने कहा तू खुद ही जाके रसूलुल्लाह से मसला पूछ। तो कहती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हुजरे में अंदर गए और जाके कहा कि या रसूलल्लाह, दो औरतें बाहर ये मसला पूछ रही हैं। आपने फरमाया वो औरतें कौन हैं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की बीवी ज़ैनब है। ये बीवी की बात कर रहा हूँ। बीवी अपने खामद से कह रही थी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर जायज़ है तो मैं तुम्हें दे दूँ। ये मुस्तहब जो बात है, कहा ना कि ज़कात तो नहीं दे सकते ना, ये जो वाजिब सदके हैं वो तो गुरबा व मसब, बाकी आपने जो कुछ खर्च करना है। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं हज़रत बिलाल वापस आए और उन्होंने आके कहा, ज़ैनब से जाके कहो अगर अपने खामद को ये पैसे देगी तो उसको 2 अजर मिलेंगे, एक सदक़े का अजर मिलेगा और एक कराबतदारी का अजर मिलेगा।
हमने तो अपने माशरे को तोड़ फोड़ के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। कुरान की ये तालीमात नहीं थी। हम अपनी तंजीम के लिए, मैं जमात इस्लामी दा मतलब मैं खल लाहौर देन जाना है, मैं सदका फलाने पीर नूं देन जाना है, और कुरान कह रहा है कि सबसे पहले तेरे करीबी का हक है, और अगर करीबी हमसाया होगा तो फिर 2 अजर है। हमसाए का तुझे सवाब अलहदा मिलेगा, कराबतदारी का अलहदा मिलेगा। तो वक्त हो गया है, वरना इस पर और भी बात करते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।